चीन के साथ वो कहावत तो एकदम से फिट बैठ रही है, घर फूटे गंवार लूटे। जहाँ एक तरफ चीन के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया अब टूट पड़ी है चीन के ऊपर। एक तरफ यूके, दूसरी तरफ अमेरिका, तीसरी तरफ यूएन, सारे टूट पड़े हैं एक साथ। जानेंगे चीन के साथ ऐसा क्या हो रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है ना, तो वहीं रूस, ईरान और भारत ने नया बड़ा खेल कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के साथ अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि अंधा किसकी तरफ उंगली उठाए उसे कुछ दिख नहीं रहा है। हालात बहुत बुरे हो गए हैं। अब तक जो तरीका चीन अपनाता था दुनिया के देशों में, उसी तरह का तरीका ऐसा लग रहा है जैसे खुद चीन के अंदर आजमाया जा रहा है। चीन ने पूरी सख्ती लगाकर रखी हुई थी अपने देश में, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो रणनीति वो अपनाता है कहीं दूसरे देश भी उसके साथ अपनाना शुरू न कर दे। ये जो सीसीपी कम्युनिस्ट देश होते हैं ना, दरअसल इनमें से बहुतों का ऐसा रहता है कि बहुत ज्यादा डरते हैं। इन्हें लगता है कि कहीं जनता बगावत न कर दे, और जनता बगावत न कर दे, कोई आकर इन्हें कोई पाठ न पढ़ा दे जिनसे ये मेरे ही खिलाफ न हो जाए। यही वजह है कि ज्यादातर कम्युनिस्ट देशों में आप देखेंगे तानाशाही होती है, बहुत ज्यादा आजादी नहीं दी जाती है। यही हाल चाइना का है। चाइना में अब प्रदर्शन हो रहे हैं, और प्रदर्शन हो रहे हैं तो आग में घी डालने का काम तो करेगा ही। चलो ये तो पता था अमेरिका आएगा, अमेरिका के पीछे यूके भी आएगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि यूएन भी आएगा। ऋषि सुनक का एक बयान आया है, और ऋषि सुनक का ये बयान कह रहा है कि चीन के साथ जो हमारे गोल्डन वाले पीरियड थे वो खत्म हो गए। कभी ऐसा था जब हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बहुत अच्छा व्यापार चलता था, लेकिन अब हमें अपनी पॉलिसियों को बदलना होगा, चाइना के खिलाफ आकर एक होना होगा। यूके के किसी पीएम का इतना साफ साफ चाइना के खिलाफ बयान पहली बार आया है। सीधे ये कह देना कि गोल्डन पीरियड खत्म हो गया, एक बहुत बड़ी बात है। ये तो पता है कि यूके वही करेगा जो अमेरिका करेगा। चीन में प्रदर्शन हो और अमेरिका ना घुसे, ऐसा नहीं हो सकता है। ईरान में भी प्रदर्शन हो रहे थे, अमेरिका ने समर्थन दे दिया, कहा कि बिल्कुल आपको हक है, आप खड़े होकर बोल सकते हैं, हमें हिजाब नहीं चाहिए। ईरान बोला अमेरिका और इजराइल मिलकर हमारे देश में ये सब करवा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब एक बार फिर चीन में लॉकडाउन के विरोध में जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसमें अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिका ने इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा है कि चीन में जो जिनपिंग ने जीरो कोविड पॉलिसी लगाई है ये काम करने वाली नहीं है और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हम दुनिया के किसी भी देश में चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन करते हैं। अमेरिका ने कहा कि चीन के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस नीति के तहत चीन एक बार किसी इमारत या इलाके में मामला मिलने के बाद उसे पूरी तरीके से सील कर देता है, जिससे लोगों को असुविधाएं होती हैं, और ये ठीक नहीं है। ये किसने कहा तो आपको बता दें, व्हाइट हाउस से ये जॉन किर्बी का बयान आया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से हैं ये, और इन्होंने कहा कि हम मामले को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, और हाँ, अगर चीन को बचना है, अगर कोविड टीकों की कोई दिक्कत है तो बोलो, हम टीके देंगे आपको, हमारे पास बहुत बड़ा भंडार है। अब अमेरिका ने जहां इस जन सैलाब का समर्थन कर दिया है, रहा साह कसर यूएन ने पूरा कर दिया है। कहा जा रहा है कि वीकेंड में और भी ज्यादा ये विरोध प्रदर्शन बढ़ेगा, और जिस तरीके से लॉकडाउन, क्वारंटाइन, डिजिटल ट्रैकिंग, हर तरीके का इस्तेमाल कर लिया है जिनपिंग ने, इससे लोग अब बहुत ज्यादा गुस्से में है। लेकिन फिर भी हिरासत में लोगों को लिया जा रहा है, और कितनी की संख्या में हिरासत में लिया गया है ये पुलिस नहीं बता रही है। और खास तौर पर आदेश दिए जा रहे हैं कि जहां भी फोटो शोटो है सबको हटाओ, मतलब क्रूरता की हदें पार की जा रही है। अब चाइना प्रोटेस्ट को लेकर सुर्खियों में तो वैसे ही बना हुआ है। यूएन ने यहाँ कहना शुरू कर दिया है कि चीन में शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार दो, और तुम इन लोगों को हिरासत में मत लो। माने कि पूरी दुनिया, जो खास तौर पर चीन के प्रमुख विरोधी देश हैं, वो एक साथ आ गए हैं और जिनपिंग की नीतियों के खिलाफ ये बोलना शुरू कर चुके हैं। खैर, अब ये प्रदर्शन रुकता है या बढ़ता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, पर इतना जरूर है
कि ये जो हो रहा है ये अभूतपूर्व है, पहले कभी नहीं हुआ था और हो सकता है यही चीन का एक टर्निंग पॉइंट बन जाए, जिस तरीके से इस वक्त ईरान के लिए बन रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ भारत, रूस, ईरान ने जो सोचा नहीं था ना वो हो गया। और सबसे बड़ा झटका तो लगा चीन को। सेंट्रल एशिया में चीन भी घुसना चाहता था और भारत भी घुसना चाहता था। सेंट्रल एशिया लैंडलॉक है। भारत के लिए मुसीबत क्या है, भारत के बगल में पाकिस्तान है और पाकिस्तान को पार करके ही जाना पड़ेगा अगर सड़क की बात करें तो। लेकिन हाँ, यहाँ से सीधा एक्सेस मिल जाता सेंट्रल एशिया के देशों के साथ, रूस के साथ, तो व्यापार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती। भारत को समझ में नहीं आया, पाकिस्तान के रास्ते तो जाया नहीं जा सकता है, पाकिस्तान से इस तरह के किसी प्रोजेक्ट की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। चीन खुश था, चीन को ऐसा लग रहा था पीओके का सीपेक एक बार बन जाए उसके बाद मैं इसे सेंट्रल एशिया तक लेकर जाऊंगा। रूस के साथ प्लान भी बन गया। रूस को एक वक्त ऐसा था जब चाइना पाकिस्तान ने ऑफर भी कर दिया था कि आप सीपेक ज्वाइन कर लेना, पर फिर भी भारत यहाँ पर एक कोशिश कर रहा था और भारत ने ईरान के साथ मिलकर रूस को मनाया और तीनों देशों ने तब एक रूट इजाद किया कि चलो हम नॉर्थ कॉरिडोर बनाते हैं। लेकिन उम्मीद न तो ईरान को थी, न भारत को थी और न रूस को थी कि इस जगह से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। नॉर्थ कॉरिडोर का निर्माण हो गया। जब नॉर्थ कॉरिडोर का निर्माण हो गया तब माना जाने लगा कि कुछ एक हद तक भारत को सफलता मिल सकती है। पर इसी बीच रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो जाती है और रूस यूक्रेन की इस लड़ाई के बाद रूस के ऊपर लग जाता है प्रतिबंध। जैसे ही प्रतिबंध लगता है, देखिए भारत की किस्मत कैसे चमक जाती है। वैसे न सिर्फ भारत बल्कि ईरान की भी और रूस के लिए भी ये नॉर्थ कॉरिडोर एक बड़े वरदान के रूप में सामने आता है। इस नॉर्थ कॉरिडोर को लेकर ना पहले एक समझौता हुआ था और ये समझौता हुआ था भारत और 10 मिलियन टन सामान का, रूस और ईरान के बीच, और कहा गया कि रूस का माल मात्र 10 मिलियन टन इस रास्ते से गुजरेगा। तब रूस ने सोचा भी नहीं था कि इतना हम इस रास्ते से व्यापार कर पाएंगे, लेकिन ये कॉरिडोर ने तो गेम चेंज कर दिया है। अभी रूस और ईरान के बीच ये जो समझौता है बढ़ा दिया गया है और कहा गया कि 12 मिलियन टन का अब ये समझौता हो गया है और बहुत जल्दी 15 और 35 मिलियन तक पहुंचने का उम्मीद जताया जा रहा है। रूस से माल निकलता है और यह भारत तक पहुंचता है और भारत से फिर कई और जगह तक जाता है। मतलब भारत से लेकर रूस से लेकर भारत तक का रास्ता एकदम से क्लियर हो गया है और यहाँ दिनों दिन सप्लाई बढ़ती जा रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।